10 जुलाई 2017 दिल्ली शहर का एक नगर है लाजपत नगर। उस लाजपत नगर के फ्लाईओवर पर रात 8 बजे से मर्दों का बाजार लगना शुरू हो जाता है। मर्दों का बाजार बोले तो रात 8 बजे वहां पर बहुत सारे मर्द जाने लगते हैं और गले में लाल पट्टी डाल लेते हैं और उस जगह पर बड़े घराने की औरतें आती हैं अपनी चमचमाती हुई फोर व्हीलर से, और जिस मर्द को पसंद करती हैं उस मर्द को अपने पास बुलाती हैं, अपने फोर व्हीलर में बैठाकर अपने फ्लैट पर ले जाती हैं। फ्लैट में ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उन लड़कों को, उन मर्दों को मोटा रकम भी वह औरत देती है। दोस्तों, इसी तरह से एक सुमित नाम का लड़का उसी फ्लाईओवर पर पहुंच जाता है लाजपत नगर के, और गले में लाल पट्टी डाल लेता है। एक चमचमाती हुई कार से एक औरत आती है और सुमित को अपने तरफ इशारा करके बुलाती है, जो गाड़ी का शीशा है नीचे करके। सुमित जाता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर वह औरत अपने फ्लैट पर ले जाती है। फ्लैट पर ले जाने के बाद पहले उससे कुछ खिलाती है और कुछ ड्रिंकिंग करने के लिए कहती है। अब दोनों ड्रिंकिंग करने के बाद दोस्तों वो औरत उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। जब तक मन करता है तब तक दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह औरत मोटा रकम भी देती है उस लड़के को। फिर वह सुमित वहां से जाने लगता है। जैसे ही जाने लगता है वैसे ही वह औरत उस सुमित से उसका पर्सनल नंबर भी मांगती है। कहती है, देखो अपना नंबर मुझे दे दो, जब भी मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगी और उसके बदले जो भी पैसा लगेगा मैं तुम्हें हमेशा देती रहूंगी। अब दोस्तों सुमित जो कि एक गांव का लड़का था, दिल्ली में कमाने के लिए आया था और गरीब होने के कारण पैसा कमाने का कुछ अलग ही तरकीब अपना लेता है। अब नंबर दे देता है। नंबर देने के बाद जब भी उस औरत का मन करता था तो वो सुमित को फोन करती थी और सुमित उसके फ्लैट पर पहुंच जाता था और उसके साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाता था और उसे मोटा रकम भी मिलता था। इसी तरह लगभग 1 साल बीत जाते हैं। अब वो औरत नए मर्दों को बदलना कम कर देती है, हमेशा सुमित को ही फोन करके बुलाती है। धीरे धीरे उस औरत को सुमित से प्रेम हो जाता है, लेकिन इस बात की जिक्र नहीं कह पाती है उस सुमित से। इसके बाद एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको जानने के बाद दोस्तों आप इन दोनों का तारीफ करने लगेंगे। क्या होता है इस कहानी में, जानने से पहले दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने नाम के साथ अपने राज्य, अपने सिटी, अपने देश का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेते हुए मुझे खुशी का महसूस हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ, इस सच्ची घटना की शुरुआत बिहार राज्य के मधुबनी जिला से स्टार्ट होता है। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम ब्रजेश होता है। ब्रजेश एक भट्ठे पे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके परिवार में एक लड़का, एक लड़की और उसकी पत्नी, यानी 4 लोग थे। ब्रजेश के लड़के का नाम सुमित होता है। सुमित आर्मी की तैयारी करता है, दौड़ लगाता है, और दौड़ लगाने के बाद जब आर्मी की भर्ती आती है तो वह दौड़ने के लिए चला जाता है। फिजिकल निकाल देता है, फिर रिटेन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। लास्ट में जाकर वह मेडिकल में छट जाता है, जिस वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पाती है। जब इस बात की जानकारी उसके पिता को होती है, उसकी माँ को होती है, तो वह लोग बहुत ही दुखी का अनुभव करते हैं, क्योंकि परिवार बहुत गरीब था। और वो सोचते थे लोग कि मेरा लड़का नौकरी पा जाएगा तो मेरा परिवार आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों उसके पिता ब्रजेश कहते हैं, बेटा सुमित, बहुत हो गया, अब मैं परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत लोड पड़ रहा है, इस वजह से तुम भी अब बाहर कमाने के लिए चले जाओ। अब सुमित अपने पिता की बात मानता है, अब बाहर कमाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। उसका एक दोस्त होता है जो दिल्ली में जॉब कर रहा था, दिल्ली के सरोजनी नगर में रहता था। वो अपने दोस्त के पास सुमित फोन करता है और अपने घर की हालत बताता है। अब दोस्तों उसका दोस्त उसको दिल्ली में बुलाता है और दिल्ली में बुलाकर एक कंपनी में उसको जॉब दिला देता है। सुमित
एक कंपनी में जॉब करने लगता है और उसे लगभग 13,000 रुपये मंथली मिल रहे थे। जिस रूम में वह रहता था उस रूम के ऊपर ही एक जिम चल रहा था। उस जिम में सुमित भी सुबह में जाया करता था, जिम मारता था। और जिम में आने जाने से जिम में एक लड़का आता था जिसका नाम शुभम होता है। उससे सुमित की दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होती है, धीरे धीरे दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे का हाल चाल हमेशा लेते हैं, जिम मारते हैं। अब एक दिन शुभम सुमित से कहता है, यार तुम जिस कंपनी में काम करते हो तुम्हें 13,000 रुपये मंथली मिलता है, क्या इस 13,000 से तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हो? तो सुमित कहता, नहीं यार, पैसे की बहुत दिक्कत है, किसी तरह से परिवार का गुजारा चलता है और मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ पैसे कमाने के चक्कर में। अब दोस्तों शुभम कहता है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ जिसमें पैसे तुमको बहुत मिलेंगे और तुमको इंजॉय भी आएगा, इंजॉय भी साथ लेते रहोगे और पैसे की भी कमाई होती रहेगी। अब शुभम जब ये शब्द कहता है तो सुमित कहता, बताओ यार मुझे करना क्या है? अब शुभम उसको बताता नहीं है, तुरंत उसको लेकर, यानी कि रात में बात हो रही थी 7 बजे और करीब 8 बजे वह दोनों निकल जाते हैं जो दिल्ली का लाजपत नगर है उसके फ्लाईओवर पर। शुभम वहां लेकर जाता है सुमित को। लेकर जाने के बाद सुमित को बगल में खड़ा कर देता है और अपने एक पट्टी लाल कलर का गले में डालता है और जाकर उस मर्दों की बाजार में खड़ा हो जाता है। अब एक औरत आती है अपनी गाड़ी से और वह उस शुभम को अपने इशारा करके बुलाती है। शुभम जाता है और सब कुछ देख रहा था सुमित। शुभम जाता है, अब वो औरत उसको कहती है कि मेरी गाड़ी में बैठो। अब शुभम पैसे की लेन देन करता है, पैसे की बातचीत करता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। औरत कहती है ठीक है तुम्हें मिल जाएगा। फिर शुभम कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, अब मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अब इतना कहकर फिर वह शुभम चला आता है सुमित के पास, वो जाता नहीं है, बस उसे दिखाने के लिए लाया था। अब कहता है सुमित से, देखो यार यहाँ पर गले में लाल पट्टी डालकर जो भी लड़का और जो भी आदमी खड़ा रहेगा तो बड़ी घराने की औरतें आएंगी, अपनी गाड़ी का शीशा नीचे डाउन करके तुम्हें बुलाएंगी और मोटा रकम देंगी, फिर तुमको अपने साथ ले जाकर अपने फ्लैट पर शारीरिक संबंध बनाएंगे। अब दोस्तों जैसे ये शब्द सुनता है सुमित तो कहता है यार कितना गंदा काम है, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। लेकिन शुभम जब अपने तरीके से वो समझाता है, उसका माइंड वॉश कर देता है। और रही बात पैसे की, तब फिर सुमित धीरे धीरे राजी हो जाता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लाता है और पैसे कमाने के जरिए को वो अपनाना शुरू कर देता है। अब सुमित और शुभम हमेशा उस मर्दों की बाजार में रात 8 बजे हमेशा आते थे। अब एक दिन सुमित आता है लाजपत नगर के फ्लाईओवर पर, गले में लाल पट्टी डाल लेता है, खड़ा था। तभी एक औरत आती है अपनी चमचमाती हुई कार से और सुमित को अपनी तरफ इशारा करती है। सुमित काफी हैंडसम था, अभी लड़का था, जवान था, शादी भी नहीं हुई थी। अब वह औरत बुलाती है, सुमित जाता है उस औरत के पास और उसको अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपने फ्लैट पर लेकर चली जाती है। फ्लैट पर लेकर जब आती है तो उसे कुछ फल वगैरह खाने के लिए देती है और कुछ ड्रिंकिंग भी देती है उसको पीने के लिए, अपने भी पीती है, सुमित भी पीता है। पीने के बाद और फिर दोनों एक दूसरे के गले लिपट कर एक दूसरे के शरीर को टच करने लगते हैं और वह औरत उस सुमित से शारीरिक संबंध बनाने लगती है। सुमित भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और वह औरत बहुत ही खुश हो जाती है। अब संबंध बनाने के बाद वो औरत सुमित को मोटा रकम देकर उसको भेज देती है। जैसे सुमित जाता है वैसे ही औरत सुमित का पर्सनल नंबर मांगती है। औरत कहती है तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगा तो मुझे वहां पर जाना नहीं पड़ेगा और मैं तुमको हमेशा बुलाती रहूंगी और जितना पैसा होगा उतना पैसा तुम लेते रहना। अब दोस्तों सुमित को पैसे की जरूरत थी, सुमित नंबर दे देता है। अब इस कदर जब भी उस औरत का मन करता था तो सुमित को फोन करती थी और सुमित उसके फ्लैट पर पहुंचता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और मोटा रकम लेता था उस औरत से, फिर चला आता था, बाकी दिन भर अपनी कंपनी में जॉब करता था। अब दोस्तों ऐसे करते करते
1 साल बीत जाते हैं और वो औरत बार बार सुमित को ही अपने फ्लैट पर बुलाती थी और सारे संबंध बनाती थी, फिर उसे मोटा रकम देकर उसको भेज देती थी। धीरे धीरे उस औरत को सुमित से प्रेम हो जाता है, लेकिन वह औरत कह नहीं पाती है सुमित से। अब एक दिन अपने रूम पर बुलाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। सबसे पहले वो औरत कहती है, सुमित तुम इतने दिन से मेरे पास आ रहे हो, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? अब इसके बाद सुमित कहता है, देखिए मैं बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ और मेरे पिता भट्टे पे काम करते हैं, बहुत गरीब है। मैं भी बहुत गरीब हूँ और मैं आर्मी का भर्ती देख रहा था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस वजह से मैं कमाने के लिए दिल्ली चला आया और दिल्ली में एक कंपनी में काम करता हूँ। अब जैसे वो औरत सुनती है तो सुनने के बाद उसको थोड़ा बड़ा अजीब लगता है। सोचती कैसे मैं इससे कुछ कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद सुमित कहता है कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और क्या करती हैं? तो औरत कहती है कि मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी शादी एक लड़के से होती है। शादी होने के बाद करीब 6 महीने के बाद मुझे मालूम चलता है कि वो लड़का पहले से शादीशुदा था, उसको दूसरे जगह रखा था और मुझे दूसरे जगह रखता था। मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दिल्ली में आकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ और फ्लैट लेकर रहती हूँ। उसके बाद वह औरत कहती है कि सुमित देखो, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम चाहते हो मुझसे शादी करना? और दोस्तों सुमित जैसे शब्द सुनता है तो सोचने लगता है। अब सुमित को अंदर ही अंदर प्रेम था, उस औरत से प्रेम हो गया था, लेकिन वो भी कह नहीं पा रहा था। अब जो औरत कह दी तो सुमित कहता है, मैं सच बताऊं तो मुझे भी आपसे बहुत ही प्रेम हो गया था, बहुत लगाव हो गया था। और रही बात शादी की, तो मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन घर परिवार वालों से पूछना पड़ेगा। पहले घर परिवार वालों से पूछ लेते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों दोनों लोग अपने परिवार वालों से पूछते हैं और पूछने के बाद सब लोग राजी हो जाते हैं और सुमित और उस औरत की शादी हो जाती है। उस औरत का नाम कृतिका होता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, पति और पत्नी बनकर, और उनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। उनको 5 साल का एक लड़का भी हो जाता है। दोस्तों कभी कभी लोग अपनी हवस को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का यूज करते हैं और उसी गलत रास्ते पे कोई इंसान ऐसा मिल जाता है उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। जैसे इस कहानी में हुआ, वो औरत गलत थी, अपनी हवस को पूरा कराने के लिए जाती थी, मर्दों को बाजार से खरीद कर लाती थी, पैसा देती थी और सारी संबंध बनाती थी। लेकिन उसी गलत रास्ते पे एक लड़का ऐसा मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। क्या सुमित ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों कहानी सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, रेयर केस में हो सकता है। मैं सच्ची कहानी आपके सामने इसलिए लाया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। बहुत लोग ऐसे इंसान हैं जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं और अपनी हवस मिटाने के लिए पैसा देकर इस जो कि जिस्मबाजी बाजार में चले जाते हैं और औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग इतनी बुरी तरह से फंसते हैं, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके परिवार वालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए आप लोग ऐसा काम करने से सतर्क रहें, सावधान रहें। आजकल तो इतना फ्रॉड हो रहा है कि लड़कियां ब्लैकमेल कर रही हैं लड़कों को, फोन करती हैं व्हाट्सएप से और जैसे वीडियो कॉल आता है, जैसे आप रिसीव करेंगे तो तुरंत उस लड़की के पूरे शरीर का निर्वस्त्र फोटो दिखेगा, वीडियो दिखेगा और आप देखकर धीरे धीरे बात करने लगेंगे। उधर उनका स्क्रीन रिकॉर्डर चालू होता है और स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन होने के बाद वो आपको मीठी मीठी बातों में लपटेंगी और आप उनके जिस्म को देखकर आनंद लेंगे। फिर दोस्तों कुछ पल के बाद वही स्क्रीन रिकॉर्डर आपके व्हाट्सएप पे आएगा और आप फिर वो लड़की ब्लैकमेल करने लगेंगी। वो कहेंगी कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। दोस्तों इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, तो इन सब चीजों से सावधान रहिए और सतर्क रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।